आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है कि ओमान की खाड़ी में जहाज पर जो है वो अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई है। और इसी बीच आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी इस समय हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ओमान की खाड़ी में जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हुई है, जबकि जो जानकारी सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि स्टेबलो नाम की एक जो शिप थी, जहाज था, उस पर जो है वो ये हमला हुआ है और जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, जिनमें डेक कैडेट आदित्य शर्मा भी जो है वो शामिल है। ऐसे में आपको बता दें कि ये एक और हमला किया गया है। हालांकि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना द्वारा जो है वो स्टेबलो और एमटी जलबीर समेत कई जहाजों को लगातार जो है वो निशाना बनाया गया है, और जिसको लेकर फिलहाल हर कोई चिंता में है कि आखिरकार जनाब अमेरिका जो है वो ऐसा क्यों जो है वो कर रहा है। ऐसे में आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। लेकिन ये बड़ी जानकारी है, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि ओमान की खाड़ी में ये हमला हुआ है, और जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ओमान की खाड़ी में नाम के जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई है। और इस बीच शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के हवाले से बात करें, उन्होंने बताया है कि ओमान के तट पर जो है वो इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी सेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों हैं, उनकी इसमें मौत हो गई है, जिनके पहले लापता होने की खबर थी। लेकिन ऐसे में ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने जब इस स्टेबलो जहाज पर हमला किया, तब इस पर जो है वो कुल 28 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 24 के करीब भारतीय और चीन नागरिक इसमें जो है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर स्टेबलो जहाज पर जो है वो जिन 3 नाविकों की मौत हुई है, उनकी पहचान जो है वो डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला पर ये हुई है। और बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट कंपनी को जहाज पर मौजूद बाकी नाविकों के यहाँ पर साथ संपर्क साधने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये मौतें तब हुई हैं जब अमेरिकी यहाँ पर जो है वो सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने ओमान के तट पर जो है वो पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर पर जो है वो यहाँ पर ये अटैक किया है, और आरोप है कि तेल पर लगी नाकेबंदी का जो है वो उल्लंघन कर रहा था। ऐसे में आप सब लोग भी इन तीनों भारतीय लोगों की ये कहें कि आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी जानकारी है जो कि हम जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से इस समय हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच जो है वो जंग जारी है, और इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहाँ पर जो है वो अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि अमेरिका ने ईरान द्वारा लगाई गई जो समुद्री नाकाबंदी है उसको तोड़ने का आरोप लगाते हुए कुछ जहाजों पर सैन्य कार्रवाई की बात जो है वो स्वीकार की है, और तनाव के इस माहौल में यहाँ पर जहाजों को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि ओमान की खाड़ी में ये अमेरिका की सेना की कार्रवाई में इस टैंकर को निशाना बनाया गया, और इस घटना में 3 भारतीय नाविकों की यहाँ पर दुखद मौत हुई है। जबकि ओमान के तट के पास एक अन्य भारतीय ध्वज वाले जहाज एमटी जलबीर पर भी जो है वो हमले की खबर है, जिसके बाद जहाज में जो है वो आग लग गई है। ऐसे में अमेरिका ने ये स्वीकार किया है कि उसने ईरान की ओर बढ़ रहे और नाकाबंदी का उल्लंघन करने वाले कई जहाजों को रोका और उसे जो है वो निष्क्रिय किया है। लेकिन ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें कि अमेरिका द्वारा ये जो किया जा रहा है, क्या ये इस पर जो है वो आप लोगों की क्या कुछ राय है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।